Question 26. In the given figure, AB parallel CD and EF is a transversal. If angle AEF equals to 65 degree and angle DFG equals to 30 degree, angle EGF equals to 90 degree and angle GEF equals to X. Find the value of X. देखो यहाँ पर जो है ना, ये है X, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक एंगल ये गिवन है, दूसरा एंगल यहाँ पर हमारे पास गिवन है। कह रहा जो ये AB है ना, ये पैरेलल है किसके, ये CD के, ठीक है। इसको फाइंड कर लेंगे हम लोग इजिली, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के लिए हमें एक एंगल तो पता है मगर ये वाला एंगल नहीं पता है, तो इसको फाइंड करने से पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, ताकि हम लोग इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के एक्स फाइंड कर ले। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये आपस में तुम्हें कैसा दिखेगा पता, ये दिखेगा अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में होता है इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा 65 ये है तो ये पूरा भी हो जाएगा 65। तो इसको इस तरह से करके हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, अभी समझ में आएगा जब हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे AB, यहाँ पे लिखा AB पैरेलल CD, ठीक है। अब यहाँ पर जो AB पैरेलल CD है और जो ये EF है, ये हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर जो AEF है, यहाँ पे लिखा एंगल A, यहाँ कर दिया E, ये हो गया F, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास EFD, यहाँ लिखा एंगल E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा D, इक्वल्स टू हो जाएगा 65, ठीक है। आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मगर इसको अभी ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ इसका रीजन दे देते हैं, तो रीजन हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ लिखा अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो AEF हमारे पास है 65। अब अगर ध्यान से देखो जो ये एंगल है हमारे पास EFD, ये एंगल बन रहा है हमारे पास दो एंगल को मिला के, एक है EFG को, तो यहां पे लिखेंगे एंगल EFG प्लस हो जाएगा दूसरा एंगल GFD को, यहां लिखेंगे एंगल GFD, ठीक है। अब देखो EFG तो हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे लिखो EFG प्लस हो जाएगा ये GFD, हमें पता है ये है 30 डिग्री। अब देखो 30 ये हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 65 माइनस कर देंगे 30 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल EFG। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 35। तो यहाँ पर एंगल आ गया हमारे पास E, ये हो गया F, ये G, ये आ गया 35। तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग ने ये एंगल तो फाइंड कर लिया, तो बहुत इजी हो जाएगा एक्स को फाइंड करना। अगर इसको ध्यान से देखोगे ये पूरा, तो ये एक तुम्हें ट्रायंगल दिखेगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इजीली हम लोग इसको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल EFG, ठीक है। EFG में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे EFG बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो इसके अंदर तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही कहती है कि अगर कोई भी एंगल है उसके अंदर जो एंगल होंगे उनका सम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां पर लिखेंगे एंगल हम लोग EFG प्लस लिखेंगे एंगल FEG, फिर लिखेंगे एंगल FGE, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास है ना ये है 35 जो अभी हमने फाइंड किया, और ये FEG ये तो हमारे पास x है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब ये FGE है ना, ये हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 और ये हो गया 180। अब 90 प्लस 35 करो तो 125 आ जाएगा, 125 प्लस का होगा इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 125। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 55। तो x आ गया हमारे पास 55 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 27, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंगल BAE इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड एंगल OEC इक्वल्स टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल ECO। देखो ये जो फिगर है ना
थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसलिए हमने ये यहाँ से काट दिया, ठीक है। इतना नहीं ध्यान देना है और सारा ध्यान दो। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो OEC है ये है 20 डिग्री, ये वाला एंगल, और ये हमारे पास BAE है, ये है 65 डिग्री, ये वाला एंगल। हमको फाइंड करना है ECO, ये है E, ये C है, ये O, हमको करना है ये वाला फाइंड। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये वाला, तो इसमें हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, इजिली हम लोग ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। मगर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड करें तो कैसे करें? हमने अगर ऊपर देखा तो यहाँ पर हमें 65 दिख रहा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हमें इक्वल दिख रहे हैं। क्यों इक्वल दिख रहे हैं? क्योंकि ये है आपस में करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। अब जब ये हमने फाइंड कर लिया है ना, ये हमने जब फाइंड कर लिया तो ये फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा? क्योंकि हम लोग इसमें लगा देंगे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, या फिर बोलो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका सम और इसका सम, मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो हम लोग ये भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब ये मिल जाएगा, ये एंगल भी है हमारे पास, तो ये फाइंड करना तो और ही ईजी हो जाएगा। तो चलो, अभी तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, मगर जैसे हम लोग करते जाएंगे और सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल करेंगे फाइंड। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे AB पैरेलल हो जाएगा किसके? CD के, ठीक है। अब जब AB पैरेलल हो रहा है CD के, एंड जो ये हमारे पास AE है ना, देखो AE कहाँ पर है? ये वाले AE छोड़ो, इसको बोलेंगे AO, इसको बोलेंगे एंड AO इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज अ, या फिर लिखो इज द ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर होगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये और ये पूरी लाइन हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। अब बात करते हैं इस एंगल की, तो यहां लिखेंगे एंगल BAO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल DOE, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो BAO, ये है B, ये A है, ये O, ये है हमारा 65। अब इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं DOE, ये हो जाएगा D, ये O हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DOE इक्वल्स टू 65। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 65, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमने ये फाइंड कर लिया, अब हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे लीनियर पेयर की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DOE, ठीक है, प्लस एंगल EOC, मतलब ये वाला एंगल और EOC मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे किसके? 180 डिग्री के। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये है लीनियर पेयर, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो DOE हमने फाइंड किया है अभी 65, तो यहाँ 65 लिखा, प्लस हो जाएगा एंगल EOC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब 65 प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल EOC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 65। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो हमको मिल जाएगा 150। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास EOC इक्वल्स टू 150। तो क्वेश्चन नंबर इसका अभी आंसर नहीं आया। देखो, अभी हमें तो फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमें मिल गया है 115, ये मिल गया है, ये है हमारे पास पहले से। तो हम लोग इसमें लगाएंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो इसका भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OCE, ठीक है, OCE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका देखो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर जितने भी एंगल हैं, जैसे कि एक ये एंगल, दूसरा ये तीसरा एंगल, मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यही ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल COE प्लस हो जाएगा एंगल OCE प्लस हो जाएगा एंगल OEC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखो COE हमने अभी फाइंड किया 115, ठीक है, हो गया। अब देखो जो OCE है ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ पर OCE लिखा, प्लस कर दो OEC, ये है 20 डिग्री, तो यहाँ 20 लिखा इक्वल्स टू 180।
115 प्लस 20 करो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 135। अब 135 हमारा प्लस का होगा, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 135। और यहाँ पर क्या है हमारे पास एंगल ओ ई सी, सॉरी ओ सी ई है, ये ओ सी ये हो जाएगा ई। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस करते हैं, ओ सी ई इक्वल्स टू, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया अब ये आंसर। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा आपको। देख लो इसे अच्छे से।